नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ धर्मशाला से पूजा शर्मा। जी दर्शकों, आज बात करेंगे कांगड़ा के साथ हो रहे भेदभाव पर। जी हां, ये हम नहीं, ये प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर जी कह रहे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो प्रदेश सरकार है वो क्यों लगातार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। सर, जानना चाहेंगे, प्रदेश सरकार आए दिन वादे तो करती है, भाषण तो देती है, लेकिन अगर कांगड़ा की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ जो है वो महसूस कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पूजा जी, ये एक बड़ा हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अच्छी भली हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास में काम कर रही थी, लेकिन एक ऐसी षड्यंत्र पार्टी जिसने एक ऐसा षड्यंत्र कि एक ठग सरकार बनाने का उन्होंने प्रयास किया और उसमें कामयाब भी हो गए। और जब से कांग्रेस की सरकार पिछले 1.25 वर्ष से काम कर रही है, कांगड़ा जिला जो प्रशासनिक तौर पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और इस जिला में ना जाने कांग्रेस पार्टी को इतनी क्यों नफरत है। मुझे इस बात की हैरानी है कि जिस जिला कांगड़ा ने 10 एमएलए कांग्रेस पार्टी को दिए और आपकी सरकार बनी, उसके बावजूद आप कांगड़ा के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इसको लेकर हर कोई हैरान है। चाहिए तो ये था कि जहां 5 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने, 4 विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री बने, तो वहां पर तो कम से कम 4 मंत्री और अच्छे विभाग के साथ बनते तो हमें लगता भी नहीं कांगड़ा के लोगों के प्रति प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना एहसान को चुकाया है। लेकिन यहाँ तो ऐसी निडर और ऐसी एक घृणा कांगड़ा के लोगों के साथ पिछले 1.25 वर्ष के काल में देख रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो 10 एमएलए में से मात्र 1 विधायक कांगड़ा को दिया, और बार बार समाचार पत्र में आया, लोगों ने भी कसीदें कसी, और 1 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्री यादविंद्र सिंह गोमा को मंत्री बनाना चाहते थे। उस दबाव के कारण बेचारे मंत्री तो बन गए, लेकिन विभाग फिर वही दिए किसी के छीन कर। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जो 15 से ज़्यादा जो विभाग उन्होंने अपने पास रखे, उनमें से एक अच्छे महकमा जो है वो कांगड़ा के लोगों को देते, उनके विकास के लिए देते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो महकमा छीन कर कांगड़ा के मंत्री को दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि कांगड़ा के विकास में पिछले 1.25 साल से ऐसा ग्रहण लगा है कि एक भी ऐसा बड़ा काम नहीं है जो कांग्रेस की सरकार जनता के बीच में उसका वर्णन कर सके। यहाँ पर एक पूजा जी परंपरा होती थी कि शीतकालीन प्रवास, एक उम्मीद होती थी निचले हिमाचल के लोगों को, चाहे वो कांगड़ा का हमारा क्षेत्र है, चाहे हमारा चंबा का क्षेत्र है, चाहे हमारा हमीरपुर का क्षेत्र है, कि जब यहाँ पर सरकार आएगी तो गरीब लोगों को लगता था कि हम अपनी फरियाद वहाँ रखेंगे। शिमला जाना कठिन लगता था, लेकिन पिछली बार जब शीतकालीन था तो ऐसे लगता था कि अभी नई नई सरकार है, अभी सेटल नहीं हो पाई है। लेकिन आज 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन शीतकालीन प्रवास तो दूर की बात, यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है, जहाँ मुख्यमंत्री लोगों की बात सुनते थे, फरियाद सुनते थे, मुख्यमंत्री तो दूर की बात, उनका एक भी मंत्री सचिवालय में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस प्रकार का प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कांगड़ा के लोगों के साथ ऐसा जो एक संबंध है, यह हम सब के लिए चर्चा का विषय है। तीसरा, कांगड़ा की यहाँ की एक बड़ी लंबी मांग थी जो चिरकाल समय से चली आ रही थी कि यहाँ पर देरा की तरह यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना है, और जिसका शिलान्यास जतरांगल में तत्कालीन भाजपा के मानव संसाधन मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी के कर कमलों से भी हुआ है, और उसकी औपचारिकता को ये जरूर समय लगा। लेकिन आज जहाँ भारत की सरकार ने अपना जो योगदान था 250 करोड़ का, वो 6 महीने पहले जमा करके सारी औपचारिकताएं पूरी करके दे दी है। मात्र 30 करोड़ रुपए हिमाचल की कांग्रेस की सुक्खू सरकार को देना था, लेकिन कांग्रेस देने के मूड में नहीं है। और इसको लेकर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे माननीय विधायक श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, श्री हंसराज जी, श्री पवन काजल जी, श्री रणवीर जी, ऐसे कांगड़ा समर्थित सभी हमारे भाजपा के विधायकों ने इसमें विधानसभा में इस विषय को रखा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार टस से मस नहीं हुई, और अब मजबूरी में हम सबको अब सड़कों का आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 27 तारीख को एक विराट यहाँ पर धर्मशाला में प्रदर्शन होगा, जिसका
नेतृत्व हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, श्री पवन काजल जी, ऐसा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ पर करेगा, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये पैसा, ये राशि जमा नहीं करवाई, तो बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। ये मैं आपके चैनल से स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर, क्योंकि भेदभाव की बात भी आपने कही है, सरकार जो है वो कांगड़ा से ही बनती है और मात्र 2 मंत्री कांगड़ा को मिलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप मानते हैं? क्योंकि जो दूसरा मंत्री मिला है वो भी काफ़ी मतलब जोर लगाने के बाद, मांग के बाद ये मंत्री जो है वो मिला है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ कांगड़ा के साथ ही क्यों? ये एक योजना है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कांगड़ा के विकास के लिए ही नहीं, या भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोधी भाव से नहीं, बल्कि अपने दल के बीच में भी अच्छा होता कि यहाँ के धर्मशाला के चौथी बार के विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर शर्मा जैसे व्यक्ति को जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते, लेकिन वो कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इसलिए एक योजना है कि कांगड़ा के वजूद को कैसे कमज़ोर किया जाए। बहुत सी बातें हैं पूजा जी, कभी लंबा वक्त मिलेगा तो मैं आपके चैनल में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, लेकिन अब कांगड़ा के लोग इस अपमान को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से अभी अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के भारी दबाव के बावजूद भी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विधायक, चाहे वो विक्रमादित्य जी हो, चाहे वो सुधीर शर्मा जी हो, चाहे आज़ाद प्रत्याशी चैतन्य जी हो, अयोध्या में जाकर जिन्होंने भगवान राम से आशीर्वाद लिया है, ये तो ट्रेलर है। आने वाले समय में जल्दी पिक्चर भी देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में काम करती नजर आएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। आपका कहने का भाव ये तो नहीं है कि जल्द मिशन लोटस जो है वो देखने को मिलेगा? पूजा जी, लोटस ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने थोड़ी इन लोगों को वहाँ पर भेजा या उकसाया, या जिस प्रकार से घमासान मचा है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कहाँ जा जाकर जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की करनी का रोना रो रही है। ये सब कुछ इस परिवार में जो घमासान है, ये शब्द लेने के तुरंत बाद शुरू हो गया था, जो अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा है। और अब हिमाचल के लोगों ने भी महसूस कर लिया है, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी महसूस कर लिया है कि ये सरकार ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की जल्दी हिमाचल प्रदेश में आएगी और यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है, उसको पूरा करेगी। अच्छा, जानना चाहेंगे, युवाओं की बात करेंगे, सचिवालय में जाकर के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे 817 JOIT का पेपर ले लीजिए, उसकी रुकी हुई है, रिजल्ट रुके हुए हैं। बात करें नई भर्तियों को लेकर के, अभी तक नई भर्तियाँ नहीं हुई हैं। अगर बात करें युवाओं की, तो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो वायदा सरकार ने किया था रोज़गार देने का, युवाओं के लिए भर्तियां निकालने का, वो पूरा होता है, या क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? पूजा जी, ये वो सरकार है, इस सरकार के तत्कालीन नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री श्रीमती प्रियंका बडेरा, जिन्होंने कहा था चीर चीर करके हम 67,000 पद जो खाली उनको भरेंगे और 33,000 और हम क्रिएट करेंगे। 1 लाख की नौकरी पहली कैबिनेट में देने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन नौकरी देना तो पूजा जी दूर की बात, जो हमारे ऐसे बेचारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो IPS डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सेस पर सेवाएं दे रहे थे, उनको भी बेदर्दी के साथ इन लोगों ने एक तानाशाही के तुगलकी फरमान के साथ जो है बाहर निकाल दिया। ये सरकार नौकरी देने के बारे लोगों से जो षड्यंत्र करके आई थी, आज मुझे बताइए कोई ऐसा वर्ग है जिसको लेकर इस सरकार के प्रति असंतोष नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी ये सरकार नौजवानों के प्रति संवेदनशील होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो संघर्ष के उस राह पे है, कि वो संयम रखे। अगले कुछ दिनों के अंदर एक बार पुनः वही सरकार आएगी जो आपकी चिंता करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस सरकार का अब अंजल खत्म है, ये सरकार अब वेंटिलेटर पर है, अब ज़्यादा दिन तक ये सरकार टिकने वाली नहीं है। ये बड़ा साफ है पूजा जी, ये आपके चैनल से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हर कोई सरकार के ऊपर अपना प्रदर्शन विरोध कर रहा है, तो 2024 के ये जो लोकसभा के जो चुनाव है, तो क्या लगता है किस तरीके से इन चुनावों को आप देखते हैं? क्या कांग्रेस वाकई ही ये चुनाव जो है वो जीत पाएगी? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जी के
10 वर्षों के जो सुशासन का चुनाव है और नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के सुशासन को जनता ने जो है वो स्वीकार किया है और जो मोदी जी ने कहा था वो पूरा हुआ है। और अभी पूरा जो भी मीडिया का जो कयास है ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बार जो रिकॉर्ड बनेगा कि मुझे लगता है कि 303 इसमें हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार आने वाली लोकसभा में होगा। और चारों जो हमारे लोकसभा के साथी चुनाव जीतकर पिछली बार लाखों के वोटों से जीते थे, इस बार वो रिकॉर्ड भी ध्वस्त होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी बात करेंगे हम अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो क्या ये 2024 के ये जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, इनका शंखनाद तो नहीं? पूजा जी, ये हम सब का एक बड़ा दुर्भाग्य था कि भगवान रामचंद्र जी के जहाँ जन्म स्थान है वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए 500 से भी ज़्यादा वर्षों का समय लग गया। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने अस्तित्व में आई तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसी जिला कांगड़ा के पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, जिसके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी थे और हिमाचल प्रदेश के उस समय भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान शांता कुमार जी थे। और उनके आग्रह पूर्व को 3 दिन की जो कार्य समिति पालमपुर में हुई थी और उस पालमपुर के रोटरी भवन में ये प्रस्ताव पारित किया था कि भगवान राम जी का अयोध्या में जन्म स्थान पर मंदिर बने। ये संकल्प और जो वचन लिया था 34 वर्ष के पार्टी के संघर्ष के परिणाम स्वरूप कल जिस तरह हमारे रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और हर्ष का और आनंद का विषय हो ही नहीं सकता है। कल करोड़ों करोड़ों देश की जनता ने अपनी आंखों से गवाह के रूप में देखा कि जैसे हमारे रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए, पूरी दुनिया जिसको कह सकते हैं वो खुशी से झूम उठी। ये सब कुछ हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और कल के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के 140 करोड़ के यो लोगों की भावना को लेकर वहाँ पर जुड़े थे। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। तो ये तो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, जिन्होंने किस तरीके से सरकार पर जो आरोप जो है वो लगाए हैं कि किस तरीके से कांगड़ा जिला के साथ अनदेखी जो है वो की जा रही है। अब फिलहाल क्योंकि 27 जनवरी को विशाल धरना भाजपा का यहाँ पर होने वाला है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रदर्शन से सरकार पर कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है उसका निर्माण कार्य जो है वो कितनी गति से आगे बढ़ता है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।